फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है ना, ये न्यू ईयर के दिन का ही वीडियो है। तो मैं आप लोगों को दो पार्ट में डिवाइड करके ये वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने सुबह पोस्ट किया है और उस पार्ट में मैंने बताया है कि सुबह से लेके पूरे दोपहर तक जो जर्नी था हमारा न्यू ईयर का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। फिर हम लोगों को यहाँ पर आना था फाइनली। तो देखिए, हम लोग है ना यहाँ पर पहुँच चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30, क्योंकि यहाँ पर है ना 5:30 बजे ही एंट्री थी। तो इसी वजह से अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँच गए हैं चौकी ढानी। तो फ्रेंड्स, चौकी ढानी है ना बहुत सारे सिटी में है, तो ये चौकी ढानी है ना जयपुर में है। तो हम लोग आ चुके हैं चौकी ढानी और यहाँ पर आने का ना मेरा बहुत दिनों से मन था, पर दिशानी के पापा को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर न्यू ईयर के दिन पहुँच गए हैं और पहले से ही हम लोगों ने बुकिंग करके रखा था। तो टिकट विकेट है ना जो भी था वो पहले से ही करके रखा था। तो यहाँ पर आते से ही देखिए इस तरीके से स्वागत हो रही थी और बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज, बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू ईयर का दिन था तो सब लोग ही आए थे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी था। वैसे तो हमेशा ही रहता है यहाँ पर भीड़, पर आज स्पेशल डे था तो इसी वजह से ना थोड़ा ज़्यादा ही भीड़ था। तो यहाँ पर है ना तिलक लगाकर अंदर जो है ना स्वागत किया जा रहा था बहुत ही अच्छे तरीके से। और यहाँ पर पूरा जो वाइब है ना राजस्थानी था। तो अंदर देखिए, एंटर होते ही यहाँ पर कुछ इस तरीके से है हॉल, और इसके बाद जो शुरू होने वाला है ना बहुत बड़ा एरिया में, ये जो चौकी ढानी का प्रॉपर्टी है ना बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये फर्स्ट टाइम था मैं किसी चौकी ढानी में विजिट कर रही थी और दिशानी के पापा पहले भी कर चुके हैं इंदौर में शायद। तो अभी फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर पूरा देखने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं पूरा देखूँगी अच्छे से। और मैंने वीडियोज़ में तो बहुत सारे वीडियोज़ में पहले से देख रखा है, पर आज सामने से देखूंगी। तो यहाँ पर चेकिंग वेकिंग था, तो बैग वैग चेकिंग कर रहे थे और सबका चेकिंग हो रहा था। फिर यहाँ पर अंदर एंटर हो गए थे हम लोग। तो यहाँ पर अंदर एंटर होते ही ना पूरा राजस्थानी वाइब जो है ना वो आ रहा था और हर जगह पे ना म्यूज़िक वगैरह चल रही थी, राजस्थानी सॉन्ग और ढोलक, ये सारी चीज़ें। तो वही है हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर है ना बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेशन करा हुआ था फूलों का, क्योंकि न्यू ईयर था। और यहाँ पर जगह जगह पे है ना ऐसे डांस ढोलक में बज रहा था और डांस कर रहे थे यहाँ पर लोग। तो सब लोग यहाँ पर वीडियो वगैरह कर रहे थे। और आते से ही ना यहाँ पर मिला था हजमोला फ्लेवर का जो जलजीरा है ना वो मिला था। तो यहाँ पर हम दोनों ही पी रहे थे, सुबह से बहुत सारा अटरम शटरम तो खा ही लिए थे। तो अभी फ़िलहाल जलजीरा जो है ना वो पी रहे थे। और यहाँ पर देख सकते हैं फूलों से हर तरफ डेकोरेशन हो रखा था और पूरा एक है ना गाँव बसा हुआ था, मतलब बहुत ही सुंदर था। तो वही सब कुछ देख रही थी, फ़ोटो वोटो खींच रही थी। तो यहाँ पर है ना घूमने में ना बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में है ना बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल सब लोग यहाँ पर देख सकते हो हजमोला फ्लेवर जलजीरा जो है ना वो पी रहे थे। और यहाँ पर जगह जगह सारी व्यवस्था थी बैठने का, और यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटी भी थी, बहुत सारे। तो चलिए अभी देखते हैं हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। अभी तो बस एंटर हुए थे, तो जलजीरा पी के थोड़ी देर यहाँ पर बैठी हुई थी, फोटो वोटो हर जगह पे क्लिक कर रही थी। तो देख सकते हो यहाँ पर है ना पूरा जो है ना एक गांव बसा हुआ था और सारे घर है ना मिट्टी से बना हुआ था। इतना अच्छा लग रहा था ना सच में। और यहाँ पर देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पर कुएं से पानी भरते हुए महिलाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर था। तो बस वही सब कुछ देख रही थी। और भीड़ भी बहुत थी और म्यूज़िक बहुत सारा चल रहा था बैकग्राउंड में, इसीलिए ना मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि सॉन्ग वोंग में ना फिर कॉपीराइट भी आ जाता है। फिर हम लोगों ने फ़ोटो वोटो खिंचवाया और बस पूरे प्रॉपर्टी को घूम घूम के देख रहे थे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं ना मतलब आदिवासी बन के यहाँ पर बैठे हुए थे। तो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग टाइप के मतलब मेकअप करके लोग बैठे हुए थे। कहीं पे आदिवासी लोग और बच्चे भी ऐसे मेकअप करके थे। तो दिशानी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी उनको देख के, क्योंकि ना अजीब शक्ल के दिख रहे थे। तो इसी वजह से फिर यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़े से इधर पास में। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो वोटो खिंचवाया। दिशानी आप सभी लोगों को हेलो बोल रही है, और दिशानी को तो पूछो ही मत, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पर।
फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में ये जो घंटी है ना ये देखा था, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये जो घंटी का हथौड़ा था ना ये बहुत ज़्यादा भारी था, मुझसे उठ ही नहीं रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने 3 बार यहाँ पर बजाया। दिशानी के पापा ने सोचा कि मुझे आएगा ही नहीं, पर मैंने कर लिया था। तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारना पड़ता है, पर मैंने यहाँ पर धीरे धीरे से ही मारा था। तो चलिए, अभी घंटी जो है ना सब लोग ही ट्राई कर रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो शूट कर रहे थे। फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। तो यहाँ पर भी देख सकते हो, तो अभी है ना घूमते घूमते है ना बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग भी देखते रहिए। तो मैं हर जगह पे जा के देख रही थी और दिशानी के पापा वीडियो शूट करके दे रहे थे। तो यहाँ पर ना मंदिर वगैरह सब कुछ था, एक पूरा गांव था, मैं बोल रही हूँ ना। और वीडियो में मैं इतना दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि इसका अगर पूरा वीडियो शूट करूँगी ना तो 2 घंटे का तो बन ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं कट कर करके जितना भी हो सके ना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हर जगह पे ना ऐसा घर बना हुआ था एक एक, और यहाँ पर ना जाने कितने ही ऐसे घर बने हुए हैं। और मेरे सामने ये छोटे छोटे शॉप्स दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये है ना अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग शॉप थे। तो सब लोग यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटी जो है ना वो कर रहे थे, पर मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मुझे ये सब इतना पसंद नहीं आता। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर है ना पूरा एक मार्केट भी था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल तो बाहर भी मार्केट है, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना एंटिक चीज़ें, फिर बहुत सारे कपड़े, चप्पल, जूते, फिर होम डेकोरेशन के सामान, ये सारी चीज़ें अवेलेबल था। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग है ना अभी फ़िलहाल मार्केट के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पर पूरे ये जो घर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इन सब में एक एक दुकान है। तो यहाँ पर सब लोग घूम रहे थे, और मुझे ना मार्केट घूमना बहुत अच्छा लगता है, विंडो शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ लूँ या ना लूँ, पर देखना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए यहाँ पर है ना अब मैं सारे शॉप्स में जाके देखूँगी कि क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। अगर कुछ पसंद आए तो लूँगी, नहीं तो फिर नहीं लूँगी। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हो कपड़ों का शॉप है, छोटा सा है पर बहुत ही मतलब यूनिक है। और यहाँ पर पूरे चूड़ी का दुकान, फिर हर चीज़ का दुकान था यहाँ पर। तो वही सारे सब कुछ है ना मैं एक्सप्लोर कर रही थी। तो ये चूड़ी घर है, देख सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स के अंदर है ना अलग अलग चीज़ें जो है ना वो मिल रही थी। तो अभी है ना एक एक करके मैं घूमूंगी। और दिशानी के पापा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि और भी देखने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, पर मैं सीधा मार्केट के अंदर ही आ गई थी। तो अभी फ़िलहाल है ना इस वाले शॉप में मैं आई थी, और यहाँ पर बहुत सारे ना मतलब बेडशीट वगैरह की कलेक्शन थे, पर्स, बेडशीट, इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर देख सकते हो होममेड जो है ना साड़ी वाड़ी है ना वो भी बन रहे थे। तो ये पूरा जो गली है ना ये पूरा मतलब मार्केट है। तो चलिए अभी देखती हूँ। और ये है ना दूर से ही मतलब मुझे बहुत चमक धमक लग रहा था, पर अंदर जाके ना मुझे इतना खास कुछ पसंद नहीं आ रहा था मेरे लायक। फिर ना यहाँ पर मैं दूसरे शॉप में आ गई थी, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये होममेड ईयरिंग है, तो ये मिट्टी का बना हुआ है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था मेरे हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा ही मुझे लगा। ये है ना मतलब होममेड है मिट्टी का ईयरिंग, पर ये है ना इसकी प्राइस थी कम से कम 400 500 ऐसा करके कुछ इसकी प्राइस थी। अच्छा लग रहा था पर प्राइस मुझे ज़्यादा लगी, तो फिर मैंने नहीं लिया था। वैसे भी मैं ना इस टाइप का बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, पर देख के मुझे अच्छा लग रहा था, पर प्राइस ज़्यादा लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि फ़ालतू है, अगर लूँगी भी तो कब यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो हम लोग आ गए थे इस वाले हॉल में। तो यहाँ पर भी है ना ये शॉप ही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो ब्रास के मिल रहे थे, तो ब्रास के बहुत सारे इसमें आइटम थे, जैसे कि भगवान की मूर्ति वगैरह, घंटी, होम डेकोरेशन के बहुत सारे सामान जो है ना यहाँ पे मिल रहे थे। और फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी थी, ऐसा लग नहीं रहा था कि ये मतलब शॉप है। तो चलिए यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो मैं देख रही थी, और देखने के बाद ना फिर यहाँ से दिशानी के लिए एक खिलौना ले लिया था, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं रही थी और रख भी नहीं रही थी जगह पे। तो फिर हम लोगों को उस खिलौने को ना ख़रीदना पड़ा। और यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे अच्छे अच्छे डेकोरेशन के सामान थे, तो मैंने तो कुछ लिया नहीं था खास यहाँ से।
बस देख रही थी। और यहाँ पर सब लोग ना देख ही रहे थे, क्योंकि ना मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से बहुत कम लोग ही है जो परचेज़ कर रहे थे कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था हर चीज़। और इस टाइप के जगह पे ना चीज़ें है ना, बाहर जो चीज़ें 10 रुपये में मिलेगी वो चीज़ें यहाँ पे 30 रुपये में मिलेगी, कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होता है। और ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि यहाँ पर सब लोग घूमने आते हैं, तो फिर कुछ चीज़ों का रेट है ना बहुत ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पर दिशानी फिर झूला झूल रही थी। ये सारे झूले भी है ना सेल करने के लिए ही लगाए रखे हुए थे, तो बस वही सब कुछ देख रही थी। और यहाँ पर देख सकते हो और भी बहुत सारे शॉप थे। दिशानी के पापा बोल रहे थे मुझे कि तुम इधर आके टाइम पास करियो, उधर देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर अच्छे से देख नहीं पाओगी। फिर है ना हम लोग बाहर आ गए थे, और यहाँ पर देख सकते हो पलंग है ना झूला टाइप का बना हुआ था। तो दिशानी यहाँ पर झूला झूल रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो उसके पापा पहले झूला झुला रहे थे, फिर मैं भी झूला झुला रही थी उसको, और बहुत थक चुकी थी। और उससे ज़्यादा थक मैं चुकी थी, क्योंकि उसको गोदी में ले लेके मुझे घूमना पड़ रहा था। उसके पापा भी ले रहे थे, पर ज़्यादा टाइम है ना वो मेरे पास ही रहती है। फिर यहाँ पर दूसरा जो शॉप है ना उधर मैं आ गई थी, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी है ना जूतियाँ मिल रही थी। तो जूतियाँ है ना देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर पीछे है ना इसके प्लास्टिक था और चमड़े का नहीं था, तो इसी वजह से ना फिर मैंने नहीं लिया था। और वैसे तो अच्छा लग रहा था, चाहती तो ले लेती, पर इतना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। जो चीज़ें हैं ना मेरी ज़रूरत की नहीं होती है ना, उनको मैं बेकार में नहीं खरीदती हूँ। तो बस यहाँ पर देख सकते हो ये जूतियाँ। और थोड़ा है ना ये चीज़ें है ना जयपुर में बाहर मार्केट में सस्ती मिलेगी, पर यहाँ पर मतलब महंगी मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत अच्छे अच्छे ना भगवान के मूर्ति थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा पसंद आ रहा था, पर अभी फ़िलहाल मुझे चाहिए नहीं था। और है मेरे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत है ना वो मेरे पास है अभी फ़िलहाल, इसी वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और देख सकते हो यहाँ पर सारे ब्रास के थे। और फिर हम लोग आ गए थे बाहर। अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चुका था, और यहाँ पर लड़कियाँ भी है ना राजस्थानी गाने में डांस वांस कर रहे थे। मेरा भी मन कर रहा था, पर मैं फिर नहीं गई, क्योंकि ना दिशानी है ना मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी। और मैं ना एक बार उसको रख के जाने भी वाली थी, पर वो है ना मेरे कपड़े पकड़ के खींच रही थी, और कपड़े के साथ साथ ही जा रही थी अंदर। फिर मैं नहीं गई कि बच्चों को रुला के फालतू डांस करके क्या फ़ायदा। तो बस वही है। और यहाँ पर देख सकते हो अभी हल्का हल्का जो अंधेरा है ना वो हो चुका था, और अभी हम लोगों को और भी घूमना बाकी है। अभी तो बस इस पूरे प्रॉपर्टी का ना एक ही हिस्सा हम लोग घूम पाए हैं, आधा तो अभी घूमा ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी एक्टिविटी जो थी। तो दिशानी के पापा का तो मन कर रहा था, पर मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ठंड में ना वो मुझे बोल रहे थे चलो हम लोग भी नाव में घूम के आते हैं, पर मैं नहीं गई, क्योंकि बाई चांस अगर इस ठंड में गिर गई ना तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। फिर यहाँ पर है ना हर कास्ट के एक एक घर बना हुआ था। जैसे कि ये घर जो देख रहे हो ना आप, ये था गुजराती घर जो गांव में हुआ करता था। फिर यहाँ पर है ना कलकत्ता में जैसे गांव में घर हुआ करता था पहले, उस टाइप के भी घर बना हुआ था। हर जगह की एक एक घर जो है ना गांव का, तो वो बना हुआ था। फिर यहाँ पर है ना जगह जगह पे आग सेकने के लिए है ना बना हुआ था। तो यहाँ पर थोड़ी देर में घूम घूम के थक गई थी, फिर आग सेकने लग गई थी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, कड़ाके की ठंड भी थी। तो बस आग के पास बैठ के ना बहुत अच्छा सुकून मिल रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो हर जगह की एक एक ये कोलकाता के घर हैं, और बाद बाकी मैं सारे घर का नाम जो है ना वो भूल चुकी हूँ। तो देख सकते हो अच्छे तरीके से बना हुआ था। इसमें है ना कोई चाहे तो रह भी सकता है। और अंदर है ना कुछ मतलब सामान भी रखा हुआ था बैठने के लिए, हर चीज़। तो यहाँ पर अंदर आके भी मैं देख रही थी। फिर यहाँ पर देखते देखते बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, और ये वाला जो मतलब हिस्सा था ना ये हम लोग देख ही नहीं पाए थे, फिर रात को आए थे। तो यहाँ पर देख सकते हो एक गांव में जितने सारे घर होते हैं ना वो सारे घर यहाँ पर बने हुए थे। मेरा मतलब यहाँ पर है ना डॉक्टर का घर, फिर मोची का घर, फिर जाके दूध वाले का घर, फिर टेलर का घर, फिर दुकान, ये सारे घर जो है ना वो बने हुए थे। सब्जी वालों का घर, तो ऐसे करके बहुत सारे जो घर है ना यहाँ पे बने हुए थे। और ऐसा ही नहीं प्रॉपर घर बना हुआ था, मतलब उसके अंदर जा सकते हो इस टाइप के। तो ये है स्कूल। पुराने टाइम में जिस टाइप का स्कूल हुआ करता था गांव में, ऐसा ही सेम बना हुआ था। तो ऐसे है ना यहाँ पर सारे घर बने हुए थे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है।
तो अभी है ना अंधेरा हो चुका था और हम लोग इस टाइम ही आए थे। और यहाँ पर भी जगह जगह पे आग सेकने का पूरा व्यवस्था था। तो जो लोग घूम घूम के ठंड लग रही थी ना, तो यहाँ पर बैठ के खटिया लगा हुआ था, आग भी सेक सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे और सच में घूम घूम के है ना मन नहीं भर रहा था। सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छे तरीक़ों से बना हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हो पानी का जो झरना है ना वो गिर रहा था। मंदिर था यहाँ पे, साइड में गुफा था। तो गांव में जैसे गलियाँ होती है उस टाइप का ही था। पूरा ऐसा लग रहा था कौन से सदी में आ चुकी है। तो फिर हम लोग वहाँ से देख के इधर फिर से आ गए थे। और यहाँ पर डांस वांस चल रहा था रात के टाइम। तो घूमते घूमते लास्ट में लग गई थी भूख, तो हम लोग आ गए थे फिर खाना खाने। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरे अच्छी तरीके से राजस्थानी टाइप का पूरा जो थाली है ना यहाँ पर मिलने वाला है। और बैठ के अच्छे से खाना बड़े ही प्यार से खिलाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लोग बैठ चुके हैं और खाना जो है ना एक के बाद एक आया जा रहा है। और बहुत सारा वैरायटी जो था यहाँ पे बहुत सारा था, मतलब इतने तो इन्होंने कटोरी भी नहीं दिया था जितने टाइप का इन्होंने खाना दिया था। तो वही सारा सब कुछ एंजॉय करने वाली हूँ। तो मेरा तो मतलब मन पूरा खाने की तरफ ही था क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ लग चुकी थी। तो यहाँ पर बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी और फिर जाके सिंपल रोटी, चूरमा, फिर यहाँ पर छोला, सरसों का साग, हरी चटनी, पकोड़ा और राजस्थान का फेमस केर सांगरी, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाली थी। मैंने सुना बहुत था पर ट्राई फ़र्स्ट टाइम करने वाली थी। यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, तो अभी ट्राई करूँगी, अभी तक किया नहीं है। और यहाँ पर तो बस अभी कुछ भी नहीं है, एक एक आ ही जा रहा था आइटम जो था ना, एक के बाद एक आता जा रहा था। और मतलब टेस्ट करते करते ही मेरा पेट भर चुका था, खाने का मौका नहीं मिला, बस टेस्ट ही कर रही थी और मन नहीं भरा था, पेट भर गया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ट्राई किया था बेसन गट्टा, तो बहुत ही टेस्टी खाना था। ये था चूरमा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फिर यहाँ पर सारी तरीक़ों की ये है केर सांगरी जो मैं अभी फ़िलहाल दिखा रही हूँ, और साथ में पास में है पकोड़ा। तो यहाँ पर बहुत सारे खाने का आइटम था जितना तो मुझे नाम भी नहीं पता, और बाद में भी आता जा रहा था। अभी तक मिठाई आई नहीं थी, मिठाई भी आएगा। मैंने सोचा बस यही ख़त्म है, पर मैं बार बार सोच रही थी कि बस इसके बाद ख़त्म, लेकिन एक के बाद एक आया ही जा रहा था। तो यहाँ पर मसाला बाटी और साथ में सिंपल बाटी भी था, और रायता था, दाल था, फिर ना आलू की सब्ज़ी थी, सैलड था, बहुत सारी चीज़ें थी, आप लोग देख लो। फिर यहाँ पर ये लोग बड़े ही प्यार से वीडियो भी करके दे रहे थे, जो अंकल परोस रहे थे ना खाना वो। तो जब भी वीडियो करती हूँ ना, दिशानी के पापा बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है वीडियो शूट करते हुए। तो अभी है ना फ़िलहाल ज़बरदस्ती वो अंकल ही बोल रहे थे कि एक दूसरे को खाना खिलाओ। वैसे तो ऐसा वीडियो हम लोग बहुत कम ही शूट करते हैं। तो अभी दिशानी के पापा को भी बोला और मुझे भी बोला, तो फिर अब हम दोनों ने एक दूसरे को फिर खाना खिलाया। और फिर यहाँ पर देखिए मिठाई भी आ चुका था, हलवा आ चुका था। फिर हम लोगों ने खाना है ना, मेरे मतलब पेट भर चुका था, मन नहीं भरा था, पर पेट वास्तव में बहुत ज़्यादा भर चुका था। तो अब खाना वाना फिनिश करके देखिए हम लोग आ गए हैं बाहर। और यहाँ पर है ना फिर से दिशानी के पापा बोल रहे थे चलो और घूम के आते, पर सच में मेरे अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं बची हुई थी। दिशानी को गोदी में उठा उठा के और चल चल के ना पूरे पैर दुखने लग गए थे क्योंकि इतने दूर घूमना पड़ा। तो यहाँ पर दिशानी देख रहे हो डांस करेगी अभी। तो हम लोग थोड़ी देर यहाँ पर खड़े थे, तो यहाँ पर देख सकते हो जो ढोलक बज रहा था, तो दिशानी भी डांस कर रही थी अभी फ़िलहाल। उसने भी थोड़ा सा खाना जो है ना उसको भी मैंने खिला दिया था, तो उसने भी खा लिया था। फिर उसको है ना दूध गर्म करके पिला भी दिया था यहाँ पर। तो अभी हम लोग है ना बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो बाहर निकल रहे हैं अभी फ़िलहाल। और हम लोगों ने ना सोचा था कि आज है ना नाइट को यहीं पे होटल लेके रुक जाएंगे। फिर है ना अगर यहाँ पर रुकते ना तो कल का दिन जो है ना वो पूरा ख़राब हो जाता, क्योंकि आने जाने में टाइम लग जाता। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, रात के 9:30 बज रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ना डायरेक्ट घर ही चले जाते हैं, 2 ढाई 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो इसी वजह से ना हम लोग घर की तरफ निकल गए थे। और अभी फ़िलहाल देख सकते हो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे। फिर रास्ते में ना दिशानी के पापा को एक शॉप दिखा, तो वो ना चॉकलेट वॉकलेट जो भी है वो सब कुछ ख़रीदने लग गए थे यहाँ पर
डेट्स नट्स वगैरह का दुकान था ये। तो हम लोग कार में बैठे हुए थे और वो गए थे लेने। फिर है ना वो मेरे लिए है ना यहाँ पर अमेरिकन ब्लूबेरी ड्रिंक जो है ना, इसमें सिया सीड्स है या सब्जा सीड्स है, सब्जा सीड है, मुझे पता नहीं, तो पता नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर ये ड्रिंक जो है ना वो लेके आए थे मेरे लिए। उन्होंने कई बार ट्राई किया है पर मुझे ट्राई करवाना चाह रहे थे, तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, फ्लेवर भी बहुत अच्छा था इसका। तो बस अब खाना वाना खाने के बाद हजम करने के लिए ये मतलब अच्छा रहेगा। और ये राजस्थानी खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो इसको पीने के बाद ना मुझे इतना प्यास नहीं लग रही थी। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो अभी फ़िलहाल है रास्ते में और रात को ट्रक चल रही थी रास्ते में, तो अभी हम लोग आराम से ही जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।